इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 की घोषणा हो चुकी है और यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। 2026 में ऐसा पहली बार हुआ है कि यह ऐसी किताब को मिला है जो मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई है। यह उपलब्धि ताइवान की लेखिका यांग शांग जी को हासिल हुई है। आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में कि आखिर इसका प्लॉट क्या है, इस पुस्तक की कहानी क्या कहती है और आखिर यह पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसकी स्थापना हुई 2005 में। बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ध्यान रखें अलग है। बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी 1969 में, जो मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई किसी सर्वश्रेष्ठ एकल कथा कृति को दिया जाता था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 में जो दिया जाने लगा वो किसी भी अन्य भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित एकल कथा कृति को दिया जाता है। तो इसी संदर्भ में यह पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल हाल ही में ताइवान की लेखिका यांग शुआंग जी, इनके उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग, क्या नाम है, ताइवान ट्रेवलॉग को यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला है। उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इस ऐतिहासिक साहित्यिक घटना की घोषणा 19 मई 2026 को लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित एक समारोह में जूरी की अध्यक्ष थी नताशा ब्राउन, उनके द्वारा किया गया और उन्होंने इस उपन्यास के प्लॉट को भी सराहा। उन्होंने ये कहा कि उस समय जब ताइवान जापान के अधीन था, यह उपनिवेशवाद और उस समय पनपी प्रेम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो इस पूरी प्लॉट को दर्शाती है। ठीक है, वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को बुकमैन फिलैंथ्रोपीज, अब ये कौन है ध्यान रखें, बुकमैन फिलैंथ्रोपीज ने 2026 का जो बुकर प्राइज है इंटरनेशनल, इससे अपनी सहायता राशि प्रदान की है, यानी इनके द्वारा यह इसमें वित्तीय सहयोग और समर्थन प्रदान किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। बात कर लेते हैं इसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 की महत्वपूर्ण और कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। यह पुरस्कार मूल लेखिका यांग शुआंग जी और इसे मंदारिन चीनी भाषा में अंग्रेजी में अनुवादित करने वाली ताइवानी अमेरिकी अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये दो लोग हैं, इनको संयुक्त रूप से यह अवार्ड मिला है। ये ध्यान रखिएगा, जब देखिए एक तो मूल कृति जिसकी लेखिका वो, और दूसरा जिन्होंने अनुवाद किया है, इन दोनों को यानी अनुवादक को और मूल कृति को जो राशि मिलती है, जैसे 2026 में जो राशि मिली 50,000 पाउंड, ठीक है, इस राशि को इन दोनों के बीच में बराबर बांटा जाएगा, बराबर वितरित किया जाएगा। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत मिलने वाली 50,000 पाउंड की जो राशि है उसे इन दोनों में क्या किया जाएगा, बराबर धनराशि को लेखिका और अनुवादक के बीच समान रूप से यह वितरित की जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में मंदारिन चीनी भाषा को प्राप्त या मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित पुरस्कार जीतने वाली पहली कृति बन गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। तो इसके साथ ही यांग और लिन किंग इस पुस्तक को जीतने वाली क्रमशः पहली ताइवानी और ताइवानी अमेरिकी नागरिक भी बन गई हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रकाशन की बात करें तो स्वतंत्र प्रकाशन गृह, जिसका नाम क्या है, एंड अदर स्टोरी, स्वतंत्र प्रकाशन गृह एंड अदर स्टोरीज, इसने लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार जीता है स्वतंत्र प्रकाशन में। ठीक है, इससे पूर्व 2025 में इस प्रकाशन की एक पुस्तक आई थी हार्टलैंड। ठीक है, हार्ट लैम्प, इसको यह 2025 का सम्मान मिला था। ठीक है, भारत से किसे मिला है, देखिए चर्चा में रही है वो उनकी पुस्तक। ठीक है, उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत से कब किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले 2022 की खबर काफी इंपॉर्टेंट थी, चर्चा में भी रही है। ठीक है, उनकी कृति थी रेत समाधि, जिनके लिए अवार्ड उन्हें मिला था। बात कर लेते हैं फिलहाल अभी पुरस्कार में और कौन कौन सी चीजें शामिल थी, इसकी प्लॉट की, इस उपन्यास की प्लॉट क्या रही है। ठीक है, यह 1930 के दशक में जापान के कब्जे वाले ताइवान की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक प्रेम कथा है। उस समय जो ताइवान था वो जापान के अधीन था, यानी उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि में प्रेम और उस समय कैसी स्थितियां मौजूद थी, इस पर आधारित ये पूरा प्लॉट है। एक जापानी लेखिका जिसका नाम था चिजुको और उसकी ताइवानी दुभाषी, तो ताइवानी दुभाषी यानी जिन्होंने उसे दूसरे भाषा में अनुवाद किया, चिजुरू के बीच पनपते जटिल प्रेम संबंधों को यह दर्शाती है। ठीक है, पुस्तक में छद्म फुटनोट्स, विद्वतापूर्ण प्रस्तावना और वास्तविक अनुवादक की टिप्पणियों का अनूठा प्रयोग किया गया है, जो इतिहास और कल्पना के अंतर को धुंधला कर देता है, यानी इसे बिल्कुल कम कर देता है। बात कर लेते हैं कि भारत से और कौन शामिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कौन था,
इस बार रेस में ये भी जानेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई थी। किस रूप में? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या आयरलैंड में अंग्रेजी में अनुवादित और प्रकाशित होने वाले किसी एक उपन्यास या लघु कहानी संग्रह यानी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को दिया जाता है। ध्यान रखें, किस कहां यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में अंग्रेजी में अनुवादित और प्रकाशित होने वाली किसी एक उपन्यास या लघु कहानी को प्रदान किया जाता है। ठीक है। प्रारंभ में यह प्रत्येक 2 वर्ष में किसी लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता था। अब चेंज कर दिया गया है। इस वर्ष की बात करते हैं तो भारतीय मूल की कनाडाई अमेरिकी लेखिका और अनुवादक पद्मा विश्वनाथन को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उन्हें ब्राजील की लेखिका एना पाउला माया के उपन्यास ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ, इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए यह स्थान मिला है, यानी वो इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की विजेता कृति ताइवान ट्रैवलॉग को मंदारिन से अंग्रेजी में अनुवादित करने वाले अनुवादक का नाम क्या है? ऑप्शन ए लिन किंग, ऑप्शन बी फिलिप रोथ, ऑप्शन सी एलिस मुनरो, ऑप्शन डी नताशा ब्राउन। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में खास इन्फॉर्मेशन के साथ। सुबह 9 बजे लाइव भी होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम करंट अफेयर की खास खबरों पर चर्चा करते हैं, साथ में एक नई सीरीज के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।